ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं, ना ही रेलवे का यार्ड है। ये दरअसल नेशनल रेल म्यूजियम है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने परिवार और बच्चों के साथ रेल म्यूजियम आना चाहते हैं तो आप किस तरीके से आ सकते हैं, किस दिन ये खुला रहता है, किस तरह से टिकट की व्यवस्था है और क्या कुछ यहाँ पर देखने के लिए है। इस वक्त हमारे साथ नेशनल रेल म्यूजियम के निदेशक दिनेश कुमार गोयल साहब हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया किडोक्रेसी से बात करने के लिए। हम ये समझना चाह रहे हैं कि वैसी जानकारी जो कोई नया आ रहा हो रेल म्यूजियम, उसके लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे कि रेल म्यूजियम पे अपने साथ अपने बच्चों को लेके, परिवार को लेके अगर वो आ रहे हैं, क्या कुछ फैसिलिटीज हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। और यहाँ पर जो हमारे पास मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं वो स्टीम इंजन्स हैं, रेलवे के रॉयल सलून्स हैं, कोचेज़ हैं, वैगन्स हैं, क्रेन्स है, स्टीम क्रेन्स है। तो करीब करीब 90 से ज़्यादा हमारे पास रियल साइज़ जो हमारे एग्जिबिट्स हैं वो नेशनल रेल म्यूजियम में है। इसके अलावा अगर हम म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम 2 पार्ट में है, एक इंडोर गैलरी और एक आउटडोर बुलवर्ड। तो जो इंडोर गैलरी है उसमें बेसिकली रेलवे के बारे में जानकारी दी गई है कि पूरे विश्व में रेलवे कब से शुरू हुई, भारत में रेलवे कब शुरू हुई, भारत में रेलवे के जो मुख्य माइलस्टोन्स रहे उनके बारे में जानकारी है। इसके अलावा रेलवे के विभिन्न विभाग जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग है, अकाउंट्स है, पर्सनल है, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग है। तो इन सब के बारे में जानकारी दी गई। तो रेलवे कैसे ऑपरेट करती है? जी, कोई भी अगर यहाँ पर आगंतुक आता है तो वो इंडोर गैलरी को देखकर ये समझ सकता है कि रेलवे किस तरह से काम करती है और रेलवे के क्या क्या पार्ट हैं। फिर उसके बाद आउटडोर बुलवार्ड में जैसे कि मैंने आपको कहा मोर देन 90 हमारे पास रियल साइज एग्जिबिट्स हैं। इसमें जो सबसे मुख्य आकर्षण के केंद्र है उनमें है 1862 का रामगोटी स्टीम इंजन, जो कि हमारे यहाँ म्यूजियम में हम कभी संचालित भी करते हैं इसको। 1909 का है पटियाला स्टेट मोनोरेल ट्रैमवे, जो कि अपने आप में एक अनोखी चीज़ है। प्रेसिडेंट ट्विन कार है हमारे पास। इसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स सैलून है, वाइस रीगल डाइनिंग कार है, मैसूर महाराजा कोच है, गायकवाड़ बड़ौदा का रॉयल सैलून है। ऐसे और भी कई एग्जिबिट्स हैं। इसके अलावा जो बच्चों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो यहाँ पर टॉय ट्रेन और जॉय ट्रेन है। और साथ ही यहाँ पर जो सिमुलेटर्स हैं वो भी सभी जो हर वर्ग के जो यहाँ पर आगंतुक है उनके आकर्षण का केंद्र है। डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहते हैं कि बंद कब रहता है ताकि लोग प्लान करके आएँ, और टिकट का रेंज कहाँ से कहाँ तक रहता होगा? म्यूजियम मुख्यतः सोमवार को बंद रहता है। इसके अलावा कुछ निर्धारित गजेटेड हॉलीडेज हैं उन पे ये बंद रहता है। म्यूजियम का जो टिकट है वो अगर वर्किंग डे की बात की जाए, जैसे कि मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक की, तो बच्चों के लिए 10 रुपये का टिकट है और बड़ों के लिए 50 रुपये का टिकट है। साथ ही जो जॉय ट्रेन राइड है उसका टिकट 20 रुपये है। बट यही टिकट आपका जो सैटरडे संडे डबल हो जाता है। अच्छा। बट अगर और जो मंगलवार से शुक्रवार तक अगर कोई स्कूल का ग्रुप आता है या कोई इंस्टीट्यूट का ग्रुप आता है मोर देन 30 का, तो उनको हम 50% डिस्काउंट एंट्री टिकट पे करते हैं। एंट्री टिकट तो ये हो गया। अगर उसमें राइड लेते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तो उसका किस तरीके से है बता पाए? जॉय ट्रेन की राइड है जो कि पूरे म्यूजियम का चक्कर लगाती है, उसका टिकट 20 रुपये है। और भी कुछ चार्जेस इसमें, कुछ और अगर चीज़ें जैसे कि डीजल सिमुलेटर है उसके लिए 150 रुपीज़ का चार्ज है, टॉय ट्रेन उसके लिए 100 रुपीज़ का चार्ज है। मतलब कितना पैसा अगर कोई आदमी सोच के आए तो सब कुछ कर सकता है यहाँ पे? पूरा दिन लेके आना पड़ेगा? आधा दिन तो उसे चाहिए, लेकिन हाँ अगर वो मतलब पूरा छुट्टी मनाने के हिसाब से आता है तो हमारे यहाँ पे गार्डन्स भी अच्छे मेंटेन्ड है, तो पूरा दिन बिता सकता है। और कितना अगर सब कुछ फैसिलिटीज वो चाहे कि हम सब कुछ देख पाए, कर पाए एंट्री लेने के बाद, तो वो कितना? मुझे लगता है कि एक पर्सन का करीब अगर वो सब कुछ करना चाहे तो भी लेस देन 500 में उसका काम हो जाएगा पर पर्सन। और किस तरीके का फुटफॉल रहता है सर? फुटफॉल हमारे यहाँ पे एवरेज पर डे का 1000 रहता है। तो हमारा पूरे साल का
3-3.5 लाख के आसपास का फुटफॉल रहता है। ये भी हम समझना चाहते हैं कि जिसमें आपने कहा कि रेलवे की जर्नी जो वैश्विक स्तर पे है वो पूरा इंडोर में उसको समेटा और संजोया गया और साथ में कैसे रेलवे काम करती है, उसमें क्या कुछ और आकर्षण होगा इंडोर में अगर बात करें? इंडोर में जैसे आपको मैं बताऊं तो ये है कि जो इंजन्स के मिनिएचर मॉडल्स हैं, तो स्टीम इंजन्स के मिनिएचर मॉडल हैं, कोच के हैं, वैगन्स के हैं, क्रेन्स के हैं। इसके अलावा अभी हमने एक नया यहाँ पे एक एग्जिबिट लगाया है जिसमें सेंसर से, जैसे ही सेंसर के पास कोई जाता है तो वो अपने आप मूव करने लगता है और एक रेल का हमने एक माहौल तैयार किया हुआ है कि किस तरह एक रेल के डब्बे में यात्री लोग यात्रा करते हैं, बाहर देखते हैं, तो वो उसको एक बड़े अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया है। तो वो आप ज़रूर कवर करिएगा, वो अभी हमने रिसेंटली ऐड किया है। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स के जो लोगोज हैं वो हमने स्टार गैलरी सेक्शन में लगाए हुए हैं। फिर पुराने जो हमारे रॉयल सलून्स हैं उनका कुछ फर्नीचर है, और चिनाब ब्रिज का मॉडल है, पंबन ब्रिज जो नया पंबन ब्रिज है उसका मॉडल है हमारे पास, सिग्नलिंग के पुराने इक्विपमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के पुराने जो रेल्स हैं उनकी वो सब अवेलेबल है। इसके अलावा रेलवे में टनल कैसे बनाई जाती है उसका एक हमने डायरामा बनाया हुआ है, साथ में ट्रैक कैसे ले करते हैं उसका भी एक डायरामा है। यही सब कुछ है। दिनेश जी, ये भी समझना चाहिए कि सोमवार को तो बंद रहता है, गेस्टेड हॉलीडे के दिन बंद रहता है। अगर कोई आदमी पहले से अगर सोच के आए तो क्या ऑनलाइन भी हम जा सकते हैं या ऑफलाइन ही काउंटर पे आके टिकट लें? दोनों तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं टिकट बुक तो हमारी वेबसाइट है nrmindia.org, इस पर टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है, और अगर अदरवाइज आप काउंटर से टिकट ले सकते हैं। और कुछ भावी समय की योजना कि हम कुछ और ऐड कर पाएँ या कुछ ऐसी योजना चल रही हो? म्यूज़ियम को पूरा ही रीडेवलप करने का एक प्लान है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें म्यूज़ियम को एक वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम में कन्वर्ट करना है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए विरासत के साथ साथ विकास को भी प्रदर्शित करना, जो प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं। यहाँ पे ये भी देख के अनुभव लगा कि जब बाहर में था तो कोई प्लेटफॉर्म या यार्ड नहीं है, क्योंकि रेल म्यूजियम है तो उसी तरीके की बॉगी दफ्तर भी यहाँ पे बने हुए हैं। ये बहुत शुरू से इस तरीके ये जो दफ्तर है 2018 में बना था जी, तो इसमें दो कोच को यहाँ पे एडमिन ब्लॉक में कन्वर्ट किया गया है। राइट। और कोई चीज़ जो आप भूल गए हो या छूट गया हो? सोवेनियर शॉप, ऑब्वियसली जब कोई आता है नेशनल रेल म्यूजियम में तो वो अपनी मेमोरी साथ में लेके जाना चाहता है, तो हमारे यहाँ पे सोवेनियर शॉप है। सोवेनियर शॉप में कई वैरायटी है जो कई वर्ग को कैटर करती है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल हैं। जैसे इंजन्स के मॉडल्स हैं, वॉलेट्स हैं, की चेन है, फ्रिज मैग्नेट्स हैं, पोस्ट कार्ड हैं, गेम्स हैं, तो ये सब तो वहाँ से खरीदा जा सकता है। जी हाँ, मेमोरी के तौर पे कि रेल म्यूजियम में तो यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं। जॉय ट्रेन और टॉय ट्रेन जो है उन दोनों में क्या फ़र्क है? जो जॉय ट्रेन है वो 18 इंच गेज पर है, वो बड़ी साइज की है जी। और जो टॉय ट्रेन है वो छोटी है, 7¼ गेज है उसका। तो उसमें जैसे कि आप नॉर्मल ट्रेन में बैठते हैं तो जो डब्बे होते हैं उसी तरह की जॉय ट्रेन है, मतलब छोटा स्केल छोटा करके। बट अगर टॉय ट्रेन की बात करें तो टॉय ट्रेन में आपको डब्बे नहीं मिलेंगे, उसमें बेंचेस रहेगी, उन बेंचेस पे आप बैठ जाइए और वो बेंचेस ही इंजन से कनेक्टेड है। राइट जी। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि स्कूल भी अपने तरफ से बच्चों को लेके समय समय पे जो 50% डिस्काउंट की बात की तो वो भी ये हमारा सबसे जो मेन हमारे जो यहाँ पे विजिटर्स हैं उसका सबसे जो ज़्यादा पार्ट है वो यही है कि स्कूल का जो ग्रुप आता है वो सबसे ज़्यादा है। तो 200 से लेके 500 स्टूडेंट्स तक के ग्रुप यहाँ पे आते हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली एनसीआर के रीजन के, इसके अलावा फरीदाबाद और आसपास के भी कई राज्यों के जो स्कूल हैं उनके भी ग्रुप आते हैं। और ये जो राइड होता होगा वो कितने देर का राइड है और लगभग कितना किलोमीटर या हम तय कर पाते हैं कुछ ऐसा? करीब 900 मीटर के आसपास का राउंड है ये, करीब 5 मिनट के आसपास इसमें लगता है। इसमें जब आप जर्नी करते हैं तो दोनों तरफ आपके जो एग्जिबिट्स हैं
स्टीम इंजन्स और क्रेन्स, ये सब आप देखते हुए जा सकते हैं। टनल का भी आनंद ले सकते हैं, छोटी सी टनल भी है। तो एक आपको रेलवे का एक्सपीरियंस देता है ये जर्नी, और ये मुख्य आकर्षण है म्यूजियम का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने, थैंक यू सो मच।